दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, यहाँ पे एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। दिलीप संघवी जिन्होंने एक बहुत बड़ी हेल्प की थी सुजलॉन की उस समय जब सुजलॉन डूबने वाली थी, अब उन्होंने एक बड़ा फैसला किया है। उन्होंने अपने 2015 के पैक्ट को टर्मिनेट कर दिया है। क्या है पूरा मामला, उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसके क्या मायने हैं, क्या इस वजह से गिरावट का माहौल बनेगा। दूसरी तरफ एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। क्रिसिल ने सुजलॉन एनर्जी की रेटिंग को बढ़ा दिया है, यानी यहाँ पे रेटिंग अपग्रेड हो चुकी है। और क्या इस समय सुजलॉन में इन्वेस्टमेंट का ये सही मौका है। वैसे दिलीप संघवी की तरफ से भी एक बयान निकल के आ चुका है, उन्होंने पूरी स्थिति को क्लियर कर लिया है और साथ में सुजलॉन की तरफ से मैनेजमेंट ने भी कुछ बयान दिए। तो इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या इस समय लॉन्ग टर्म के नज़रिए के साथ में सुजलॉन में इन्वेस्टमेंट का यह सही मौका है या फिर इस समय निकल जाना चाहिए, क्योंकि बाजार में भी गिरावट का माहौल बना हुआ। वैसे तो बाजार निचले लेवल से आज रिकवर भी हुआ है, अब आगे की क्या संभावना जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बाजार इस समय रिकवर हुआ है, करीब 1:30 बजे 2 बजे का टाइम है। 66,063 के स्तर पर जहाँ पे 117 पॉइंट की तेजी है, यानी 0.18% अपर है बीएसई सेंसेक्स, और सेंसेक्स ने फिर से 66,000 के स्तर को छू लिया है। वैसे शुरुआत निगेटिव हुई थी और निचले लेवल से कुछ अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, करीब 200-250 पॉइंट की। अब यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी एनर्जी में भी कुछ रिकवरी हुई है, 27,160 के स्तर पे 0.09% की तेजी है। तो तेजी बड़ी तो नहीं है, लेकिन बाजार के लिए ठीक संदेश है कि कुछ सिग्नल पॉजिटिव बनने लगे हैं। अब सुजलॉन की बात करें, स्टॉक की शुरुआत निगेटिव हुई 25.10 पर, 26 की क्लोजिंग थी कल की। तो जैसे कि दिलीप संघवी की खबर निकल कर उसके बाद में ही यहाँ पे गिरावट बनी, लेकिन निचले लेवल से रिकवरी भी हुई है। 25.90 का हाई बना इंट्राडे में, यानी स्टॉक जो है आप देख सकते हो कि कल के स्तर के आसपास पहुंचा, और जो लो है वो 25.05 का है। तो निचले लेवल से लगभग 1 रुपीज़ की रिकवरी हुई। इस समय 25.60 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 1.54% की गिरावट देखने को मिली है, लगभग 1.5% की गिरावट है। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 20 सितंबर को ये 25.85 के आसपास था, 4.4% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी। लेकिन उसके बाद 21 सितंबर को स्टॉक 25.50 के आसपास वापस आया, 1.4% की गिरावट के साथ में। तो कुछ दबाव बना। फिर 22 सितंबर की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 25.05 के आसपास रही, जहाँ पे 1.8% की गिरावट हुई, लगभग 2% की गिरावट। 25 सितंबर को उतनी ही रिकवरी फिर से हो गई, 25.50 पर स्टॉक फिर से आया 1.8% की तेज़ी के साथ। तो जितनी गिरावट हुई उतनी ही रिकवरी हो गई। अब बात करें 26 सितंबर की, तो क्लोजिंग 26 के आसपास रही है, जहाँ पे 2% की हमने तेज़ी देखी कल। लेकिन आज जैसे कि दिलीप संघवी की खबर निकल कर आई, उसके बाद में कुछ माहौल निगेटिव बना। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इंट्राडे में तो करीब 4% की भारी गिरावट हुई आज। और इसके पीछे जो खबर निकल कर आई कि दिलीप संघवी और एसोसिएट ने डिसाइड किया कि वो अपना जो इन्होंने जो एक पैक्ट साइन किया था, जो शेयर होल्डर एग्रीमेंट साइन किया था सुजलॉन के साथ में फरवरी 2020 में, उस एग्रीमेंट से वो बाहर निकल रहे, उसको टर्मिनेट कर रहे हैं। और इस एग्रीमेंट को टर्मिनेट करने के अलावा देखें तो जो नॉमिनी डायरेक्टर थे सुजलॉन के बोर्ड में संघवी ग्रुप की तरफ से, हितेन तिम्बाड़िया, उन्होंने भी रेजिग्नेशन दे दिया है। 26 सितंबर से, कल से उनका रेजिग्नेशन लागू हो चुका है, यानी उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया है अपने पद से, जो नॉमिनी डायरेक्टर थे सुजलॉन के बोर्ड में। लेकिन जो सुजलॉन एनर्जी की तरफ से जो क्लेरिफिकेशन आया है कि टर्मिनेशन से बिजनेस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, कंपनी के ऑपरेशन में किसी प्रकार का कोई भी यहाँ का इसका निगेटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, ये क्लियर किया गया है सुजलॉन के मैनेजमेंट की तरफ से। दूसरी तरफ दिलीप संघवी की तरफ से भी बयान निकल कर आया है। उनका कहना है कि हमने शेयर होल्डर एग्रीमेंट से टर्मिनेट हो गए हैं, लेकिन हम कंपनी में बने रहेंगे एज ए इन्वेस्टर, हम कंपनी के साथ आगे भी बने रहेंगे। नहीं, वो इस समय अपने शेयर नहीं बेचेंगे, वो कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे। दिलीप संघवी का कहना है कि आने वाला जो फ्यूचर है वो विंड एनर्जी और ग्रीन एनर्जी के नाम पे होने वाला है, क्योंकि नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाने वाले हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जो स्लोगन दिया है कि आने वाले समय में 2070 तक नेट जीरो पे जाना है, तो ऐसे में विंड एनर्जी इसमें एक बड़ा रोल अदा करेगी और इसीलिए हम इस सेक्टर से बाहर नहीं होना चाहते, हम इसमें बने रहेंगे।
दिलीप संघवी का कहना है कि मैनेजमेंट जिस तरह से कोशिश कर रहा है उससे हमें बहुत सारा सेटिस्फेक्शन है और इस मैनेजमेंट के साथ हम आगे भी बने रहेंगे, हमारा सपोर्ट बना रहेगा और इस बिजनेस की संभावनाओं के साथ में हम इस कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी राहत मिली है सुजलॉन के लिए, क्योंकि जिस तरह खबर निकल कर आई थी उसे लग रहा था कि क्या इस तरह दिलीप संघवी पूरी तरह से अपने शेयर बेच के बाहर निकलने वाले, लेकिन ऐसी संभावना नहीं है। वो इन्वेस्टर के तौर पर बने रहेंगे। सिर्फ उन्होंने जो शेयर होल्डर एग्रीमेंट था उसको टर्मिनेट किया है। 2020 फरवरी में देखें तो सुजलॉन के बोर्ड ने यहाँ पे एक डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्लान को मंजूरी दी थी, जिसमें आप देखें तो करीब 100 करोड़ के इक्विटी शेयर, जिसमें देखिए 4.1 लाख शेयर यानी 0.1% की इक्विटी जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बॉन्ड के माध्यम से जारी किए गए थे और 50 करोड़ के वारंट्स भी जारी किए गए थे। और उसी को लेकर अभी देखें तो इसको वापस इस पूरा का पूरा जो ये एग्रीमेंट है उसको अभी टर्मिनेट किया गया है। तो देख सकते हो कि दिलीप संघवी को शेयर जारी किए गए थे और उसके बदले में उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था काफ़ी बड़ा। लेकिन अब आप देख सकते हो कि ये अलग अलग जो संघवी ग्रुप की ही सर्विसेज कंपनी जिसके माध्यम से निवेश किया गया, जिसमें संघवी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, आदित्य मीडिया सेल्स लिमिटेड और दूसरे और भी है जो दिलीप संघवी फैमिली से है, उनके आप देख शेयर होल्डिंग में उनके आपके नाम आपको मेंशन होते हुए दिखाई देंगे। तो उन सब ने मिलकर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था सुजलॉन के अंदर। सुजलॉन की बात करें तो आप ये देख ही सकते हो कि विंड सेक्टर में बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है और सन फार्मा का सपोर्ट मिला था। दिलीप संघवी उसके प्रमोटर है और देख सकते हो कि 2015 में भी इन्होंने 1800 करोड़ का भारी निवेश किया था सुजलॉन में और 23% की स्टेक ले ली थी जब सुजलॉन डूबने वाली थी। और उसके बाद में देखें तो इन्होंने फिर से 2020 में इसमें अपना एक नया एग्रीमेंट बनाया था, लेकिन अब उन्होंने उस एग्रीमेंट को टर्मिनेट किया है। और आप ये समझ सकते हो सकता है कि सुजलॉन के ये अब जो रीस्ट्रक्चर हो रहा है सुजलॉन की तरफ, जिस तरह से कंपनी आपने पुराने सारे मैटर क्लियर करी है, सरकार का भी उन्होंने पैसा चुकाया, जिससे सरकार ने जो देख सकते हो कि REC के जो बोर्ड के जो नॉमिनी डायरेक्टर उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। तो हो सकता है ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हो रहा हो कि धीरे धीरे करके पूरी अपनी पकड़ मजबूत करे। सुजलॉन का मैनेजमेंट फिर से पूरी तरह से कंपनी में अपनी पकड़ बनाना चाहते हो और इसीलिए यहाँ पे एक डायरेक्टर अब देखें तो जो संघवी ग्रुप की तरफ से उनको भी इस्तीफा यहाँ पे दिलाया गया। तो हो सकता है कि आने वाले समय आप प्रमोटर पूरी तरह से तेजी से एग्रेसिव तरीके से इस कंपनी में आगे बढ़े। तो ये सारा जो भी इस समय जो सिचुएशन बन रही है, जो सिनेरियो बन रहा है, ये पॉजिटिव है सुजलॉन के लिए, न कि इसमें निगेटिव कोई संभावना देखी जा रही है। अब आप देख ही सकते हो जून क्वार्टर के रिजल्ट के दौरान भी हमने देखा तो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने है, जिसमें 7.4% की जो स्टेक थी वो दिलीप संघवी फैमिली के पास थी। यानी जो तांती ग्रुप के बाद में सबसे बड़े जो अगर आप प्रमोटर देखें तो हम दिलीप संघवी को समझ सकते हो। और दिलीप संघवी ने अब कहा है कि वो कंपनी से अपनी जो एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर रहे हैं, लेकिन वो इन्वेस्टर के तौर पर बने रहेंगे, यानी अभी भी वो निवेश को बनाए रखेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में सुजलॉन के लिए एक ये अच्छी खबर है। दूसरी एक बहुत बड़ी गुड न्यूज और निकल के आई है, क्रिसिल ने सुजलॉन एनर्जी की रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। तो यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है क्रिसिल की तरफ से सुजलॉन के कारोबार को देखकर उसकी जो रेटिंग थी, आप देख दो कि पहले क्रिसिल की BBB-A3 की रेटिंग थी, अब उसको सुधार के क्रिसिल ने BBB+A2 की रेटिंग कर दिया है। तो बहुत ही शानदार रेटिंग बढ़ी है और आप देख सकते हो कि जो इसका जो आउटलुक है उसको पॉजिटिव कर दिया है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फैसिलिटीज़ के लिए। यानी अब देख सकते हो क्रिसिल को भी लगने लगा है कि सुजलॉन का जो मैनेजमेंट जिस तरह से कोशिश कर रहा है उसे एक बात तो साबित हो कि जो भी उनका अगर कर्ज है वो कर्ज को आराम से चुका सकते हैं और इसीलिए उन्होंने इसकी रेटिंग को सुधार दिया। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है एक तरह से सुजलॉन के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए। अब सुजलॉन के मार्केट कैप की बात करें, यहाँ पे 35,264 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है और इसमें अगर आप देखें तो स्टॉक इस समय 5 डे, 20 डे, 50 डे, 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर आपको इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो स्टॉक काफ़ी मजबूत है और जैसे कि इनकी ऑर्डर बुक मजबूत है, आप देख दो कि लगातार बिजनेस बढ़ रहा है और कंपनी उसको पूरा करेगी आने वाले समय में। तो ये जो सारी के सारी जो इस समय जो कंपनी के अंदर जो अभी कवायद चल रही है वो सारी के सारी सुजलॉन को मजबूती प्रदान करने के लिए और आने वाले समय डेफिनेटली स्टॉक कमाल करेगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है। सुजलॉन में आप बने रहे, ये आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।